आप सब, मैं पूनम एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच एंड लर्न विद पूनम में। आप लोगों को कल का जो कोर्ट का डिसीज़न आया है बीएड वर्सेस बीटीसी, उसके बारे में काफ़ी न्यूज़ सुन ली होगी अभी तक। क्योंकि मैं कल वीडियो नहीं ला पाई किसी वजह से शाम को, काफ़ी मैं सोच भी रही थी कि मैं क्या वीडियो में क्या कंक्लूज़न कैसा है और मैं क्या बोलूँ, मेरे समझ नहीं आ रहा था। क्योंकि एक तरह से तो देखें कि डिसीज़न ठीक है और दूसरी तरह से देखें तो डिसीज़न में बहुत ज़्यादा ये है कि मतलब कुल मिलाकर बच्चों का ही नुकसान है, चाहे वो बीएड कैंडिडेट हो या बीटीसी कैंडिडेट हो। दोनों का मैंने बहुत अच्छे से एनालिसिस किया है, उसके बाद मैं ये वीडियो ला रही हूँ। देखिए, कोर्ट का डिसीज़न तो आया है बीटीसी के पक्ष में और बीटीसी कैंडिडेट बेशक खुश होंगे कि एक तरह से खुशी सबको होगी कि एक जो प्रेशर था माइंड पे कि पता नहीं बीएड जीतेगा या बीटीसी जीतेगा, जीतना हारना तो यहाँ पे कुछ है नहीं। ऐसे कोर्ट के डिसीजंस हैं, इनके चक्कर में सिर्फ हम लोग फंसे रहते हैं या बोलें कि हम लोग पिसते रहते हैं। रीज़न ये है कि आपने अगर बीएड बीटीसी का ये लोचा ही नहीं रखना चाहिए। पहली बात तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू पहले शेयर कर देती हूँ। पहले डिसीजन बीएड के पक्ष में नहीं रहा है, बीटीसी के पक्ष में रहा है। यानी बीएड और बीटीसी का जो मुद्दा चल रहा था कि प्राइमरी में बीएड एलिजिबल होगा या नहीं। पहले बीएड एलिजिबल नहीं होता था और बीच में 69,000 भर्ती में बीएड को एलिजिबल किया गया एनसीटी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, और उसके बाद जो है एक ब्रिज कोर्स करने को उनको बोला गया, जो कि अभी तक नहीं हो रहे हैं अब। और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर उन्हें ब्रिज कोर्स करवाना पड़ रहा है, इसका मतलब वो छोटे बच्चों को 1 to 5th बच्चों को पढ़ाने की कैपेसिटी नहीं रखते या एलिजिबिलिटी नहीं रखते हैं, इस वजह से ही उनको ब्रिज कोर्स कराया जा रहा है। तो ऐसे लोगों को क्यों ही लेना जो उसके लिए एलिजिबल नहीं है, बल्कि बीएड कैंडिडेट ऑलरेडी हैं, बीटीसी कैंडिडेट ऑलरेडी हैं। ये और कई पेजेस का सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, तो उसको उनके अकॉर्डिंग भी उन्होंने सही पॉइंट रखे हैं। और मैं तो सीधा सा यही कहूँगी कि 69,000 में ही आपने क्यों शामिल किया बीएड को। अगर एट लास्ट एक उम्मीद बन जाती है ना इंसान के मन में, अभी काफ़ी लोग बीएड करने को प्रेफर करने लगे, क्योंकि बीएड बीटीसी में अगर आप बीएड कर लेंगे तो प्रॉफिट में रहेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन तो मैंने आपको बता दिया कि बीटीसी के पक्ष में रहा है। उन्होंने कई चीज़ें रखी हैं कि बीटीसी कैंडिडेट को जो ट्रेनिंग दी जाती है, डीएलएड बोलो या बीटीसी या तो उनको उसी के अकॉर्डिंग ट्रेन किया जाता है जो छोटे बच्चों की रिक्वायरमेंट होती है। और बीएड कैंडिडेट्स उस ट्रेनिंग को नहीं ले पाते, इसलिए वो अच्छे से नहीं पढ़ा पाएंगे बच्चों को। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है मोटे मोटे, बाकी तो कई पॉइंट्स उन्होंने शेयर करे हैं। अब मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करती हूँ कि देखिए, बीएड कैंडिडेट हो या बीटीसी कैंडिडेट हो, पढ़ाई तो सभी करते हैं। सबसे पहली बात तो पूरे देश में एक ही चीज़ होनी चाहिए थी, टीचिंग अगर जॉब आपको करनी है तो आपको एक कोर्स होना चाहिए था, उसे करके आप 1st to 12th या जितनी भी टीचिंग की प्रोफेसर या जो भी वो अलग चीज़ है उसके बाद जो कराई जाती है। बट कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पे होते हैं, बीएड और बीटीसी। तो आप या तो बीएड कर दो या बीटीसी कर दो और उसको सारा 12th तक का वो अच्छे से पढ़ा सके। बाकी तो नेट वेट की वो बात मैं नहीं कर रही। तो आप एक कोर्स चलाओ ताकि बच्चों को ये प्रेशर ना झेलना पड़े। आज आपने बाहर कर दिया, कल फिर कोई डिसीजन आ जाए और फिर अंदर कर लिया जाए। ठीक है, वो बाहर थे, आराम से सारी चीज़ें हो रही थी कि भैया बीटीसी वाले सिर्फ प्राइमरी में एलिजिबल रहेंगे, वो पीआरटी का फॉर्म भरते हैं और अप्लाई करते हैं और जॉब लेते हैं, और बीएड वाले जो है 8 to 12th अपना जो भी है वो करते रहते हैं। अब बीच में आके आपने जो है बीएड को इंक्लूड कर दिया पीआरटी में, तो एक होप उनके मन में आ गई कि हाँ चलो हम भी अब पीआरटी में, यानी हम 1st to 12th कोई भी फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे तो लॉस हुआ बीटीसी का कि भैया हम बीटीसी, फिर कोई भी कैंडिडेट आप अपने घर में ही ले लीजिए। अब पिछले 1 साल से लोगों ने बीटीसी करना बंद कर दिया है, क्योंकि बीटीसी या डीएलएड कोई क्यों करेगा अगर उसे बीएड करके वो सारी चीज़ें मिल रही हैं, 1st to 12th अप्लाई करने को मिल रहा है, तो बीटीसी क्यों करेगा या डीएलएड क्यों करेगा, है ना। तो ये पॉइंट है एक बीटीसी कैंडिडेट्स का कि भैया, और इस वजह से सरकारी जितने भी सरकारी कॉलेज हैं
चाहे प्राइवेट कॉलेज है, स्पेशली प्राइवेट कॉलेज वालों का 100% बहुत बड़ा लॉस हो रहा होगा, क्योंकि डीएलएड में कोई एडमिशन क्यों लेगा अगर डीएलएड की कोई वैल्यू ही नहीं रही। वैल्यू करेगा कोई क्यों, बीएड करेगा जब उसे 1st to 12th अप्लाई कर सकता है। प्लस जितना भी अगर कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं भी ले पाया तो प्राइवेट में भी अगर करता है ना, तो भी डीएलएड की अपेक्षा बीएड को ज़्यादा वरीयता ज़्यादा क्या दी ही जाती है। मतलब आप बीएड किए हैं, अगर अच्छे स्कूल में आप प्राइवेट पढ़ाना चाहते हैं तो आपका बीएड कंपलसरी है, डीएलएड की कोई वैल्यू नहीं है। तो फिर आप ही सोचिए कि कोई डीएलएड क्यों करेगा अगर बीएड करके उसको सारे प्रॉफिट ही प्रॉफिट हैं। तो इस तरह से गवर्नमेंट का 100% लॉस हो रहा होगा, इसलिए इन्होंने इसमें चेंजेस कर दिए कि पहले तो शामिल कर दिया। इनको इतना आइडिया ही नहीं था कि ये चीज़ें भी हो सकती हैं आगे जाके कि भैया डीएलएड कॉलेज ही बंद हो जाएंगे। और बंद ऑब्वियसली हो जाते, अगर 4-5 साल तक यही चलता रहता तो डीएलएड में कोई एडमिशन नहीं लेता, क्योंकि कोई भी प्रॉफिट नहीं है डीएलएड को करने से, चाहे वो प्रॉफिट आप गवर्नमेंट सेक्टर का देख लें या प्राइवेट सेक्टर का। अब बीएड करने का पूरा प्रॉफिट है। आप प्राइवेट में जाते हैं तो भी बीएड मांगा जाता है, गवर्नमेंट में जा रहे हैं तो भी 1st to 12th बीएड मांगा जा रहा है, तो कोई क्यों नहीं बीएड करेगा। तो इस तरह से बीएड का जो है बिल्कुल एकदम बोलबाला हो गया था। अब इस डिसीजन के आने से हुआ क्या है कि जिन्होंने केवीएस दिया है, जिन्होंने अभी बीपीएससी में अप्लाई किया है, जो 69,000 में बैठ चुके हैं, उनका तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उसमें कोई नोटिफिकेशन में नहीं लिखा था कि आपका जो भर्ती होगी वो कोर्ट के अधीन, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अधीन। जिस भी फॉर्म में ये लिखा गया है कि ये भर्ती सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अधीन होगी, तो उसी पे इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा इस ऑर्डर का, और इसका ऑर्डर केवीएस के कैंडिडेट पे पड़ेगा, और बीपीएससी का देने जा रहे हैं उनका भी अब अलग अलग स्टेट अपने अकॉर्डिंग जो है एक नोटिस जारी करेंगे, तो इसका इफ़ेक्ट 100% पड़ेगा। और चूँकि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, तो अब बहुत ही मुश्किल है कि कोई चेंजेस हों। और मैं तो यही कहूँगी कि जिन्होंने फॉर्म भरा, एग्ज़ाम दिया, अपनी फ़ीस दी और ट्रैवल किया, पढ़ाई करी, तो उनका तो लॉस बीएड हो, कुल मिला के लॉस तो कैंडिडेट का ही हो रहा है, बीएड हो या बीटीसी। बच्चे आपस में लड़ रहे हैं सिर्फ आप लोगों के गलत डिसीज़न और गलत रूल्स और गलत जो है पॉलिसी की वजह से बच्चे ही आपस में बीएड और बीटीसी कैंडिडेट एक दूसरे से भिड़ रहे हैं। बल्कि यहाँ पे बच्चों की कोई भी गलती नहीं है, ये आपकी पॉलिसीज़ की गलती है। आप अलग अलग डिसीजन कभी भी बीएड को शामिल कर देते हैं तो कभी निकाल देते हैं। तो आप लोग प्लीज़ आपस में ना लड़ें, क्योंकि ये सरकार की गलती है, उनके डिसीजंस की गलती है। और हालांकि लॉस तो मैं कहूँगी कि बीटीसी कैंडिडेट का भी हो रहा था, क्योंकि वो बेचारे एक जगह एलिजिबल थे, उसमें भी बीएड कैंडिडेट आ रहे हैं। और मतलब जिस तरह की पॉलिसी इन्होंने, वैसे तो मैं कहूँगी कि जो पढ़ने में अच्छा है, जो किस जॉब के लायक है, उसको जॉब मिल रही है, दैट्स ऑल। लेकिन फिर बीटीसी वाले भी तो बोलेंगे कि भैया ठीक है, हमें बीटीसी किया, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि सारे एकदम बुद्धू सारे बीटीसी या डीएलएड करते हैं, उसमें भी बहुत से टैलेंटेड बीटीसी और बीएड में आपको अच्छे से पता होगा किसके एग्ज़ाम्स किस तरह से होते हैं, कहाँ कितना क्या होता है, कौन कितनी। बीटीसी वाले बहुत ज़्यादा पढ़ाई करके अपना एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, या बीएड वाले, इसमें बहुत ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगी। तो ऐसा तो है नहीं कि सारे गधे लोग या फिर मैं बोलूँ कम पढ़ने वाले बीटीसी करते हैं या डीएलएड करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो फिर आप बीटीसी को भी सभी में अलाउ कर दीजिए और बीएड को भी सभी में अलाउ कर दीजिए, और धीरे धीरे करके सिर्फ एक कोर्स बना दीजिए जो टीचिंग एग्ज़ाम के लिए करना हो। इससे कोई लड़ाई झगड़ा होगा ही नहीं आपस में। लेकिन आप तो लड़वाना चाहते हैं। कुल मिला के ये देखा जाए कि भैया बच्चे आपस में लड़ें तो हमारा कोर्ट केस करेंगे, तो ये होगा तो वो होगा। तो लेकिन ये चीज़ें आपने देखी ही नहीं कि कोर्ट केस करेंगे, लड़ेंगे, अगर जीतेंगे तो फिर भैया अगर बीएड को आपने एलिजिबल कर दिया तो डीएलएड वाले तो स्कूल ही बंद हो जाएंगे। जब इन्हें ये समझ में आया कि स्कूल ही बंद हो जाएंगे तो फिर जो है बीएड को बाहर कर दिया। मेरा जितना अपना अनुभव कहता है इसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बता रही हूँ। बाकी हर्ट तो हुआ है, पैसा भी गया है, टाइम भी गया है और मेंटल स्ट्रेस भी मिला है। बीएड कैंडिडेट्स को पिछले 4-5 सालों से 69,000 में खुश थे, अब वो दुखी हो रहे हैं। और दुखी होने की वजह डीएलएड कैंडिडेट बिल्कुल नहीं है, उनको भी उनका हक चाहिए, क्योंकि वो एक ही जगह एलिजिबल हैं, उसमें भी अगर इतनी मारामारी हो रही है तो समस्या होगी। हाँ, अगर सीट वैकेंट रह जाती हैं तो ही बीएड कैंडिडेट को भरा जाए, या तो ऐसा किया जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और पिछले 69,000 में देखें तो कई
बहुत ज़्यादा कैंडिडेट पास हुए थे, तो उसमें जो है बीएड वाले बीटीसी वाले दोनों टाइप के कैंडिडेट थे, तो वो बाहर रह गए सिर्फ बीएड की एंटर होने की वजह से, वरना तो शायद बीटीसी वाले सारे हो जाते। तो कुल मिला के मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, पढ़ने वाले कैंडिडेट हैं, तो आप कहीं भी क्वालिफाई कर जाएंगे। इस तरह की नीतियाँ लानी चाहिए कि आप एक कोर्स बनाइए और फर्स्ट टू 12th सबको आप करने दीजिए। जो एलिजिबल जहाँ होगा, जिसकी कैपेसिटी प्राइमरी की होगी वो प्राइमरी का एग्ज़ाम क्लियर कर लेगा, जिसकी अपर प्राइमरी की होगी वो अपर प्राइमरी का कर लेगा, और जिसकी टीजीटी पीजीटी की कैपेसिटी, जिसका पढ़ने का लेवल जो होगा वो उस टाइप की टीचिंग वैकेंसी को क्लियर करके जॉब पा लेगा। ऐसा कोई आप रूल लेके आएँ तो बेहतर होगा, बच्चों को स्ट्रेस नहीं होगा। जो भी कैंडिडेट फॉर्म भर रहे हैं उनको स्ट्रेस फ्री रह के अपना एग्ज़ाम्स देंगे और पढ़ाई करेंगे और कोर्ट कचहरी के चक्कर में ना पड़ेंगे। तो आप, आई होप आप लोगों में से किसी को बुरा लगने की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे वो बीएड का हो या बीटीसी का हो। लॉस तो एट लास्ट कैंडिडेट का ही होता है, और पिसते हम सब गोल गोल घूमते रहते हैं सरकार के जाल में फंस के, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के जाल में फंस के। तो आप लोग प्लीज़ पैनिक ना हो। आपको जहाँ भी मौका मिल रहा है आप अपनी पढ़ाई को इतना बूस्ट करिए कि चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, बीएड हो, अपर प्राइमरी हो, प्राइमरी हो, आप एक सीट ले लें अपने लिए और अपनी जॉब सिक्योर करें। अगर आप लोगों में से किसी को भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।